पास हो चुके हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने प्रमोट कर दिया कोरोना की वजह से। और उसके बाद तुमने अब 4-5 महीने खूब आराम भी कर लिया। तो अब करना क्या है, अब तुम्हें बीएससी सेकंड ईयर पढ़नी है, क्योंकि बीएससी सेकंड ईयर बीएससी पार्ट 2 है, इसमें तुम्हें पेपर देने पड़ेंगे, इसमें तुम प्रमोट नहीं होगे। अब बीएससी सेकंड ईयर पढ़नी है तो इसके लिए कोर्स भी पढ़ना पड़ेगा, और कोर्स में फिजिक्स भी आती है। तो फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स में सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि फिजिक्स का पेपर लगता कैसे है, उसकी स्कीम क्या है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उसमें बुक्स कौन कौन सी हैं, क्योंकि हर साल तुम्हारे 3 पेपर होते हैं फिजिक्स के। तो कौन कौन से पेपर हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं, उनमें यूनिट्स कितनी हैं, क्या क्या यूनिट का नाम है, क्या क्या टॉपिक है, सारी चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं तो तुम्हारे फिजिक्स में 3 पेपर होते हैं और 1 प्रैक्टिकल होता है। तुम्हारे तीनों पेपर होते हैं, 2 पेपर तुम्हारे 33 नंबर के होते हैं और 1 पेपर होता है तुम्हारा 34 नंबर का जो लास्ट का होता है। साथ ही प्रैक्टिकल तुम्हारा होता है 50 नंबर का। कितने का? 50 नंबर का। तो तुम्हारे टोटल मिला के पेपर हो जाता है 150 का, और तुम्हारे नंबर्स आते हैं 150 में से। तुम्हें इसका पूरा अंदाज़ा हो जाता है अगर तुम्हारे फर्स्ट ईयर के पेपर लगते तो, जो कि तुम्हारे नहीं लगे। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जो पेपर आता है वो आता कैसे है, उसकी स्कीम क्या है, एग्जामिनेशन कैसे होती है उसकी वो देखो। तो सबसे पहले देखो तुम्हारे उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है उसमें तुम्हारे 6 पार्ट आते हैं। पहले क्वेश्चन में तुम्हारे 6 पार्ट आते हैं। वो 6 पार्ट्स तुम्हें 9 नंबर के होते हैं। 1/2 1.5 नंबर का होता है, 1.5 नंबर का एक पार्ट होता है। ठीक है, वो तुम्हारे 1.5 नंबर का जो एक पार्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट होते हैं और 6 पार्ट सीधे 9 नंबर के होते हैं। तुम्हें 6 पार्ट्स जो होते हैं तुम्हारे वो सीधे 9 नंबर के होते हैं। तो अगर तुम वो 6 पार्ट्स कर आए तो तुम्हें सीधे 9 नंबर मिल जाएंगे, और उनका आंसर आधे पेज से ज़्यादा नहीं होता। मतलब जो कहते हैं ना, अपन पहले कहते थे सर लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, ये वो लघुत्तरात्मक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आधे पेज से ज़्यादा का आंसर नहीं होता। 1.5 नंबर का क्वेश्चन होता है और पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट आते हैं। ठीक है, तो इसमें तुम्हें पूरे 6 पार्ट करना कंपलसरी है। क्या है? पूरे 6 पार्ट करना कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग 4 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे। पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट हो गए, वो करने हैं, सारे पार्ट एक साथ करने हैं। दूसरे तुम्हारे आते हैं बाद में 4 क्वेश्चन बचते हैं। 4 क्वेश्चन, पूरे 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। कितने का? 6 नंबर का। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं तुम्हारे। ठीक है, लिखना है रिमेनिंग 4 क्वेश्चन विल बी सेट विद 1 फ्रॉम ईच अदर यूनिट एंड विल बी 6 मार्क। 6 नंबर का होता है। अब तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे फिजिक्स में 4 यूनिट होती हैं। पहले तुम्हारे 5 यूनिट होती थी, अब तुम्हारे फिजिक्स में 4 यूनिट होती हैं ओनली। कितनी? 4 यूनिट। अब तुम्हारे फिजिक्स में जब 4 यूनिट होती हैं तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन बचते हैं ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे चारों यूनिट में से आते हैं। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें जो 6 पार्ट आते हैं वो चारों यूनिट में से मिलके आते हैं। किसी भी यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ये फिक्स नहीं है कि पहली में से एक पार्ट आएगा, दूसरी में से 2 आएंगे, नहीं, किसी भी यूनिट में से कोई सा ही पार्ट आ सकता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे बाकी के चारों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बन के आएगा। अब वो क्वेश्चन बन के आएंगे कैसे? सेकंड टू फिफ्थ क्वेश्चन विल बी 2 पार्ट्स, नॉर्मली ए एंड बी। उसमें तुम्हारे 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट होगा तुम्हारा जो तुम्हें करना कंपलसरी है 3 मार्क्स का, और बी पार्ट होगा तुम्हारा जो जिसमें तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। बी पार्ट में तुम्हें ऑप्शनल मिलेगा। बी पार्ट ऑप्शन होगा उसमें, अथवा होगा। बी पार्ट में तुम्हें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से एक करना है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल तुम्हारे पेपर में पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 3 क्वेश्चन जिसमें से तुम्हें ए पार्ट करना कंपलसरी, दूसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जिसमें तुम्हें ए पार्ट करना कंपलसरी, बी पार्ट में से दोनों में से कोई एक करना है। इसी तरीके से तीसरे में ए पार्ट कंपलसरी, बी में से कोई एक। तो इस तरीके से तुम्हें टोटल क्वेश्चन करने होते हैं। पहले पार्ट के 6 क्वेश्चन, फिर बाकी के 4 क्वेश्चन में से 2-2 क्वेश्चन, तो 6 और 6 12 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और जो बाकी के 4 क्वेश्चन आते हैं वो बड़े आते हैं, वो तुम्हें 3 मार्क्स के आते हैं, तो वो 1-1.5 पेज का आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखो
तुम्हारा ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस डाला है वो है। अगर यूनिवर्सिटी सिलेबस में कोई चेंज करती है तो वो तुम्हें बता देंगे कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, कोर्स कम हुआ है या नहीं हुआ है, या पेपर्स की स्कीम चेंज की है या नहीं की है, वो बता देंगे। अभी तुम्हारे लिए यही स्कीम है, यही पेपर्स का सिलेबस है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे फिजिक्स में होती हैं 3 बुक। पहली होती है तुम्हारी बुक थर्मोडायनेमिक्स। कौन सी होती है? थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ऊष्मागतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। इसका हिंदी में नाम होता है ऊष्मागतिकी यानी सांख्यिकी भौतिकी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है। दूसरी होती है तुम्हारे दूसरी बुक होती है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गणितीय भौतिकी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी यानी सापेक्षता की विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। मतलब इसमें तुम्हारे गणितीय भौतिकी आएगी, मैथमेटिकल फिजिक्स आएगी, साथ ही रिलेटिविटी का थ्योरी आएगी, रिलेटिविटी की थ्योरी क्या होती है। और तीसरा होता है तुम्हारे, तीसरी बुक है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ये तुम्हारी तीसरी बुक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स यानी विद्युत की, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो तीसरी बुक तुम्हारी 3 बुक हो गई। पहली थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, दूसरी हो गई तुम्हारी मैथमेटिकल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और तीसरी हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, ठीक है। 3 बुक हो गई। तीनों बुक के अलग अलग पेपर लगते हैं। 2 पेपर होते हैं 33 नंबर के, एक होता है 34 नंबर का, और 50 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल। तो अब इनका सिलेबस क्या है, इनकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में भी 4 यूनिट, तुम्हारे तीनों पेपर्स में 4-4 यूनिट होती हैं। पहली यूनिट कौन सी है? पहली यूनिट है तुम्हारी थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तुम्हारी पहली यूनिट कौन सी है? थर्मल एंड एडियाबैटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। तो देखो, इसमें तुम्हारे क्या क्या टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है तुम्हारा थर्मल इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के जीरोथ लॉ, ठीक है। तीसरा है सिस्टम ऑफ थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हीट रिजर्वर, कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा तीसरा टॉपिक है। एनर्जी फ्लक्चुएशंस है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विद ए हील बाथ, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, एडियाबैटिक इंटरेक्शन एंड एंथैल्पी है, जनरल इंटरेक्शन एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनफाइनाइटेसिमल जनरल इंटरेक्शन गिव्स फ्री एनर्जी, फेज ट्रांजिस्टर्स, सेल्सियस क्लैपेरियन इक्वेशन, वेपर प्रेशर कर्व, हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ इंजन, Carnot cycle, thermodynamics scale as absolute scale and Maxwell relations and their applications। ये तुम्हारी पहली यूनिट है, ठीक है। पहली यूनिट में तुम्हारी पहली यूनिट है, और ये जो पहली यूनिट है इसमें जितने भी टॉपिक हैं तुम्हें पढ़ाएंगे। जो टॉपिक तुम्हारे एग्ज़ाम में आने लायक हैं, जो टॉपिक तुम्हारे एग्ज़ाम में आएंगे, सारे टॉपिक तुम्हें पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड का नाम है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें तुम्हारे यूनिट सेकंड में तुम्हारे 3 चैप्टर हैं। पहला है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। ताप और उसके जो ताप का नियम है उसका उत्पन्न कैसे हुआ, उसके एप्लीकेशंस क्या है। अगला है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। तीसरा है ट्रांसपोर्ट फेनोनेमा, ठीक है। ये तुम्हारे 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर में से मिलके तुम्हारे एक क्वेश्चन बनेगा, जो 3rd नंबर का क्वेश्चन बनेगा या 4th नंबर का, जो भी बनेगा, इन तीनों यूनिट्स में से मिलके एक क्वेश्चन बनेगा। तो तुम्हें इतना पढ़ाया जाएगा, इस यूनिट में से इतना पढ़ा दिया जाएगा कि हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन आए, तुम क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे तुम्हारे चैप्टर है, इसमें है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन एंड JI कोफिशिएंट फॉर आइडियल एज वेल एज वांडर वाल्गेस, ठीक है। पोरियस प्लग एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर इन्वर्जन, रीजेनरेट कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, लिक्विड हीलियम HE,
एंड HE फर्स्ट एंड HE सेकंड, सुपर फ्लूडिटी रेफ्रिजरेटर थ्रू लीलियम डाइल्यूशन। ठीक है, ये टॉपिक्स तुम्हारे हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे चैप्टर अगला चैप्टर है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़, इसमें तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ का जो वितरण लॉ है वो मोस्ट प्रोबेबिलिक एवरेज एंड वेलोसिटीज एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर, ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे। मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ये है तुम्हारा। है अगला ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, मीन फ्री पाथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। इन सब में से तुम्हें इतना पढ़ाएंगे कि तुम्हारे आराम से तुम क्वेश्चंस कर सको। फिर है तुम्हारा यूनिट थर्ड में तुम्हारे एक चैप्टर है क्लासिकल स्टैटिक्स। कौन सा है? क्लासिकल स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें तुम्हारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अगली है तुम्हारी यूनिट 4, इसमें भी तुम्हारे एक चैप्टर है क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, क्या है? क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है, ये इसमें भी टॉपिक्स हैं। इसमें से तुम्हारे अब ये है कि ये जो चारों यूनिट है, चारों यूनिट में से तुम्हारे पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आएंगे, वो बनेंगे। फिर उनके बाद हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें ये तो है कि यूनिट तो तुम्हें सारी पढ़नी पड़ेंगी, यूनिट्स के अंदर चैप्टर भी तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट्स भी पूरी पढ़नी पड़ेंगी, चैप्टर भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा कि तुम्हारा सिर्फ ये काम हो जाए कि हाँ हम पेपर कर सकें अच्छी तरह। ठीक है, ये नहीं है कि सर हमें ये क्वेश्चन हम दूसरा क्वेश्चन कर नहीं पाए। ठीक है, ये नहीं होगा। अगले आती है तुम्हारी मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्कीम वही है पेपर की, सिर्फ बुक का नाम चेंज हुआ है और चैप्टर्स का टॉपिक्स चेंज हुए हैं। इसमें देखो तुम्हारे सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्केल फैक्टर्स, एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, कर्ल एंड दियर एप्लीकेशन टू कार्टेशियन, सर्कुलर, सिलेंडरिकल, स्फेरिकल, पोलर कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन, कोवेरिएंट, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड मिक्स टेंसर, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर, मैट्रिक्स टेंसर एंड इट्स यूजेज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर, ड्रैग डेल्टा फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज़, ये सारे तुम्हें दिए हुए हैं। ये तुम्हारे यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, अगला है तुम्हारा यूनिट सेकंड में तुम्हारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। समझोगे बहुत इजी है, नहीं समझोगे तो बहुत टफ है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे यूनिट सेकंड है, इसमें टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से तुम्हारे यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में भी इसी तरीके से टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे चैप्टर्स में हैं, तो तुम्हारे चैप्टर्स बटे हुए हैं कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट यूनिट में, सेकंड चैप्टर है सेकंड में, इस तरीके से 3 चैप्टर मिला के भी एक यूनिट है। तो ये तुम्हारे चैप्टर्स बटे हुए हैं यूनिट्स में। ठीक है, ये नहीं है कि सर 4 यूनिट है तो 4 ही चैप्टर हैं, नहीं, तुम्हारे 8 चैप्टर हैं लेकिन 4 यूनिट में बटे हुए हैं। इस तरीके से जैसे तुम्हारा पेपर थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट, इसमें पहली यूनिट का नाम क्या है? पहली यूनिट है सर्कुलर एनालिसिस एंड पीएन जंक्शंस। ठीक है, कौन सी है? सर्किट एनालिसिस एंड पीएन जंक्शन। सर्किट एनालिसिस, एक चैप्टर सर्किट एनालिसिस और पीएन जंक्शन का है इसमें। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए सर्किट एनालिसिस और पीएन जंक्शन का। ठीक है, इनके ऊपर मॉडल्स हैं, टेस्ट हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारा अगली यूनिट में है तुम्हारे रेक्टिफायर्स एंड ट्रांजिस्टर, जिसमें ये देखो तुम्हारे पहला है रेक्टिफायर का यूनिट, दूसरा है ट्रांजिस्टर का यूनिट, ये तुम्हें पढ़ने हैं। तीसरा है तुम्हारा ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड एम्पलीफायर्स। तीसरा यूनिट है तुम्हारा ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर्स को कैसे बायस करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, वो सब इसमें है, वो तुम्हें पढ़ना है। और लास्ट यूनिट होता है तुम्हारा ऑक्सीलेशन एंड लॉजिक सर्किट्स। लॉजिक गेट तुमने पढ़े हैं, तो लॉजिक सर्किट्स और ऑक्सीलेटर्स भी है तुम्हारे। ठीक है, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स के फोर्थ यूनिट में है। इस तरीके से तुम्हारे यूनिट्स बटे हुए हैं, उनमें चैप्टर्स बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा सिलेबस था कि तुम्हारा शुरू से लेके एंड तक तीनों बुक्स का सिलेबस क्या है, उनमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं तुम्हें पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल्स। ये कुछ रेफरेंस बुकें अगर तुम पढ़ना चाहो तो इनके लिए
क्या है, रेफरेंस बुक्स। ये कुछ रेफरेंस बुक हैं अगर तुम पढ़ना चाहो तो। बाकी इसके अलावा फिर आता है अपने प्रैक्टिकल्स की बात। प्रैक्टिकल्स तो तुम्हारे सेक्शन ए में सेक्शन ए में तुम्हारे 12 प्रैक्टिकल हैं और सेक्शन बी में भी तुम्हारे 11 प्रैक्टिकल हैं। सेक्शन बी में तुम्हारे 11 प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे 21 प्रैक्टिकल हैं और उसमें से अगर 23 प्रैक्टिकल हैं, अगर उसमें से कुछ प्रैक्टिकल्स कम हो जाएंगे, बाकी तुम्हें प्रैक्टिकल्स करने हैं, प्रैक्टिकल्स कराएंगे तुम्हें जब ऑफलाइन कॉलेज शुरू होंगे तब, ठीक है। तो आज सिर्फ अपना इतना ही था कि आज सिर्फ ये बताना था सिलेबस क्या है, तुम्हारी बुक्स कौन कौन सी हैं, सिर्फ आज के लिए इतना ही था। बाकी मेन क्लासेस हम कल से शुरू करेंगे, सिलेबस हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है।